मेरा ससुर दूध पीने की इज्जत करता था। वो 60 साल का बूढ़ा था और मैं नौजवान थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और कहने लगा दूध पिलाओ है। वो जिद करने लगा और जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही उसे मौके मिला इसने मेरे साथ पूरी रात। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे। शादी की रात मेरे शौहर इख्तर ने खास तौर पर कहा था कि मेरे अब्बा को बहुत गुस्सा आता है, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी अख्तर को आवाज दी जाती उसकी रंगत जर्द पड़ जाती, वो घबरा जाता और फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। इख्तर की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी सिसर का पड़ा रोब बैठ चुका था। 5वां दिन था जब सुबह इख्तर ने कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरे सिसर ने इख्तर को पुकारा वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे मेरे सिसर की चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। कह रहे थे 4 दिन शादी के हंगामे मैं गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। और आज फिर तुम छट्टी करके बैठ गए हो। फौरन फैक्ट्री जाओ और तमाम मजदूरों के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करे। तुम्हारी शादी में ने इसलिए नहीं की कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे रहो। लिस्सा आया अभी कुछ ही दिन हुए थे हमारी शादी को और उन दिनों में भी मैं ही सब काम कर रही थी। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरे ससुर इसमें नक्श निकाल चुके थे। इख्तर ने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि अब्बो की बात का बुरा मत मानना। मैं उन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि मेरे ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा उन्होंने महाबा, मैं तो डर ही गई थी। इफ्तार जब कमरे में वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी चले जाएंगे। इख्तिफ फैक्ट्री चला गया और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने ही शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना बनाया, घर के सारे काम किए क्योंकि मेरे ससुर ने नौकरानी को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था जब बहू घर मैं आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो ससुर ने मुझे आवाज दी। मैंने अच्छे से 2 पट्टा ओढ़ लिया और इनके कमरे में चली गई। मैंने पूछा अब्बू जी कुछ चाहिए? उन्होंने जय सिर से पाँव तक बड़े गौर से देखा और अजीब अंदाज अपने खुशखोंटों पर जबान से अपी कर कहने लगे दूध पीना है। यह सुनते ही मुझे सबसे पहले अपने 2 पते का ख्याल आया क्योंकि वो मेरे सीने से सरक चुका था। मैंने फौरन अपना डॉक्टर दरस्त किया और बावर्ची खाने चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फ्रेजल से दूध मक्काला गिलास में डाले और खुद को अच्छी तरह दुए में लेटकर अपने सिसर के कमरे में चली गई। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी ससुर ने कहा बैठो, थोड़ी देर मुझसे बातें कर लिया करो। घर में तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं। मैं कई दिनों से अकेला हूँ और अकेले बैठकर बोर हुए। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। इनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बिस्तर के किनारे पर बैठना पड़ा। इन्होंने इधर इधर की बातें शुरू कर दी, मगर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मन से लगाया फौरन हटा दिया और बोले ये बहुत ठंडा है, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहकर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे जिस्म पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था कि मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे माथे पर पसीने के कपड़े नमाए हो गए थे। मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और दोबारा बावर्ची खाने चली गई। मैंने दूध को हल्का सा गर्म किया
और फिर वापस ले ली। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने रखा, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा। मैंने फौरन घबरा कर हाथ खींचना चाहा तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से थे ही तो है लगे। कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो। तन्हाई मुझे डसने लगती है। ये सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा बेचैन होने लगा। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो गुलाबी रंग का सूट पहना था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, आज वही पहन। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो मेरे शौहर को करनी चाहिए थी, मेरे सिसर को नहीं। जब भी अख्तियार फैक्ट्री चला जाता, मेरा लेना सर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, अजीब नज़रों से देखता, बार बार अपने होठों पर जबान फेरता और कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे गर्म दूध कर को दो। जब मैं दूध देकर जाने लगती, वो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरी पास बैठो, मुझसे बातें करो। मैं कोई बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, मगर अब मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि इख्तर से बात करी चाहिए, मैंने पैसे वो लो अपने बाप के सामने। काम पता था, सिर झुकाकर बस जीजी कहता रहता था।